दोस्तों, वैसे तो ये दुनिया कई रहस्यमयी चीज़ों से घिरी हुई है, जिसमें लोगों का अलग अलग मत है। कई का मानना है कि ये चीज़ें सच हैं और कई इसे सिर्फ एक कोरी कल्पना कहते हैं। उसी में से एक है टाइम ट्रैवल। कई लोगों का मानना है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और कई का मानना है कि टाइम ट्रैवल सिर्फ एक कोरी कल्पना है। वैज्ञानिकों में भी इसे लेकर मतभेद है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में अचानक गायब हो गया, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस की। जी दोस्तों, हम बात करें सैंटियागो एयरलाइंस के विमान संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट संख्या 513 ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद ये विमान आसमान में गायब हो जाता है। विमान का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से एटीसी का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और ब्राज़ील की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और ना ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव विमान दल के अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड कराने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। एटीसी ने जल्द से जल्द उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी देर में ये विमान रनवे पर लैंड कर गया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाज़त के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कैसे कर गया। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुँचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का ये विमान था, ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी 1956 में बंद कर दी गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल पड़ी, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसान के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नज़ारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर।
जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई, कहीं लोगों में भय पैदा ना हो। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया आखिर सच्चाई क्या थी। उस विमान की हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर की वो कहानी फर्जी और ख्याति पाने के लिए थी, कि वो किसी टाइम ट्रैवल में फंस गया था, वो टाइम ट्रैवल करके 35 साल बाद वापस आया। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह घटना सच्ची हो सकती है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।